हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल नॉलेज एप्लीकेशन। दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को मेरे अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एप्लीकेशन पे। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में। दोस्तों, यहाँ से एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही है और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर तैयार कर चुके हैं जो उनके ऑटोबायोग्राफी के ऊपर था। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो या रेलवे हो या किसी भी प्रकार के एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर क्लियर अवश्य हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यंग इंडिया ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला है, इंडिया डिवाइडेड ये किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अगला है, गीतांजलि और गोरा ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और इसी में दोस्तों जन गण मन का वर्णन किया गया है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जो कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था 1911 में, तो इसको याद रखना है। अगला है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला है, सिपोई म्यूटनी ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आरसी मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। अगला है, आनंद मठ। आनंद मठ दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है और इसी से हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम, तो इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो ये सरोजनी नायडू की रचना है। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की रचना है, तो इसे याद रखना है दोस्तों, काफ़ी सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम आज़ाद, तो इन्हें याद रखना है। अगला है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है, इसे याद रखना है। अगला है दोस्तों, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये बीडी सावरकर, इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नेशन इन मेकिंग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया है, नेशन इन मेकिंग। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया बुक है। इसको हिंदी में भारत अथवा पाकिस्तान विभाजन के नाम से भी जानते हैं। सत्यार्थ प्रकाश ये किनकी रचना है? तो ये दयानंद सरस्वती की रचना है दोस्तों, इसे याद रखना। इन्होंने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अगला है, द लाइफ डिवाइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द लाइफ डिवाइन ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, याद रखना है। अगला है, इंडियन फिलोसॉफी ये किनकी रचना है? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना है और इन्हीं के बर्थ डेट पे हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो याद रखना है। अगला है, सोम प्रकाश। अगला है दोस्तों, सोम प्रकाश ये किसकी रचना है? तो ये राजा राम मोहन राय की रचना है और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, तो इन्हें ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों, होम एंड द वर्ल्ड ये किसकी रचना है? तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस ये चित्तरंजन दास के द्वारा लिखा गया बुक है, याद रखना है। अगला है
इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया बुक है। उसके बाद है अभ्युदय, ये मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया बुक है अभ्युदय। उसके बाद है कॉमरेड, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लिखा गया बुक है। उसके बाद है द रिवॉल्यूशनरीज, इसको सचिंद्रनाथ सल्यान के द्वारा लिखा गया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया बुक है। अगला है नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया बुक है। तो दोस्तों ये रहे आज़ादी के समय लिखे गए महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।